नमस्कार, मैं अंजिला फातिमा सुरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। इच्छा में घर के बाथरूम में नहा रही युवती का युवक ने चोरी से बनाया वीडियो। आक्रोशित लोगों ने की आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे को लेकर यूथ कांग्रेस का विरोध। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में हुआ अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। कालाडूंगी मेतिशा नाले में कटाव से सड़क को खतरा। सिंचाई व लोक निर्माण विभाग बना है मूक दर्शक। ऋषिकेश में टोकन सिस्टम से तीर्थ यात्रियों का होगा रजिस्ट्रेशन। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। चंपावत में निर्मला गहतोड़ी ने किया निजी अखबार में छपे अपने बयान का खंडन। अब खबरें विस्तार से। आज खालसा फाउंडेशन द्वारा 5वीं पातशाही साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी गुरुपूर्व के उपलक्ष्य में स्टेडियम रोड पर छबील लगाई गई। खालसा फाउंडेशन के सदस्यों ने सैकड़ों लोगों को शरबत पिलाकर सेवा दी। इस दौरान देवेंद्र सिंह पप्पी, जगमोहन सिंह बंटी, नितिन अरोड़ा, बलजीत सिंह बल्ली, पलविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, विजेंद्र सिंह, निशान सिंह आदि मौजूद रहे। भाई जी पते ये जो शबील है ये अपना हमारा जो 5वें पातशाह गुरु अर्जुन पातशाह जी जहांगीर ने इनको शहीद करवाया गया था। इन्होंने जहांगीर ने इन्हें तसल्ली दी थी, इन्हें तत्ती तदी पर बैठा के, जिसे आप लो बोलते हो, इनको बैठा के इन्हें शहीद करवाया गया था। तो उनकी याद में उन्हें संगतें देखने के लिए दूर दराज से आई थी। अफगानिस्तान संगतें जब आती थी तो उस टाइम में समय जो लोग थे संगतें थी वो जो थी कि गुड़ को घोल कर उन्हें छकाती थी। उन्हें गर्मी का टाइम बहुत था उस ज़माने में। अभी हम अपने गुरु की याद में तो ये शबील लगाते हैं कि हम उनकी याद को दिहाड़े को मनाते हैं, उनके शहीदों को मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। हमारे 5वें पातशाह हैं, 5वीं गद्दी बैठे हुए थे, उनकी याद में मनाया जाता है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में होनहार छात्रों को सम्मानित करने के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान राज्य स्तरीय रैंक धारकों और क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय रैंक धारकों में सादिया नूर, हिमानी ठटोला, अंजलि राठौर, दिव्यार्जुन रोटेला, प्रगति, गणेश, तरुण मूलचंदानी, सुमित परमानिक और मीनाक्षी का नाम शुमार है। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, एनसी सिंह आदि मौजूद रहे। गणेश सिंह रोटेला। इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे ज्ञानार्थी मीडिया में जो आज कन्वेंशन है वो बच्चों को ऑनर किया जा रहा है और उनके पेरेंट्स को भी, जिन को डिस्टिंक्शन मिला है बच्चों को अपनी पढ़ाई में, अपने कोर्सेज में, माओ यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उनको हमने ऑनर किया है। और पेरेंट्स को खास तौर से कि उन्होंने मतलब जो प्राइमरी डिसिप्लिन और ये समझिए कि संस्कार दिए हैं, एजुकेशन दिया है, वो तो पेरेंट्स ने दिया। उसके बाद फिर जो अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल के और सेकेंडरी स्कूल के, तो उनका भी हमने स्वागत किया है। बच्चों को भी हमने उनको ऑनर किया है और वो आगे मैं सोचता हूँ कि ऐसी प्रगति करते रहें, तो इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा है। किच्चा कोतवाली के अंतर्गत इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। अपने घर पर बाथरूम में नहाती हुई एक युवती का चोरी से वीडियो बनाए जाने से आक्रोशित हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर जुलूस निकालते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हम लोगों में आक्रोश था। 24 तारीख की एक घटना थी एक हिंदू और मुस्लिम समुदाय को लेकर, क्योंकि हमारी एक बहन जो कि घर में नहा रही थी और एक कारपेंटर जो आरिफ मलिक जो आरोपी था उसने उसकी धोखे से और उसमें नहाते वक्त उसकी वीडियो बना ली। अब वीडियो बनाते वक्त उसने किसी तरीके से उस वीडियो को बनाते हुए देख लिया बहन ने, और देखने के बाद उसने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद में उसको कुछ लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। पर लेकिन उस शोर को सुन के उसके घर वाले भी आ गए और उसके घर वालों ने पथराव करते हुए उसको ज़बरदस्ती छुड़ा के ले गए, जिसकी घटना हमने तुरंत
थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और दर्ज कराने के साथ में हमें ये उस आश्वासन मिला कि हम जल्दी से उसको अरेस्ट करेंगे। घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्चा शहर की 24 मई को हुई है, जिसमें पीड़िता के घर में अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति कारपेंटर का काम कर रहा था। उसने देखा कि लड़की बालिका जो है नहाने जा रही है, तो बाथरूम के वेंटिलेशन से उसने उसकी वीडियो बना ली। और वीडियो बनाने के बाद जब वीडियो बना रहा था तो बालिका और उसके घर वालों ने, महिलाओं ने देखा, उसको पकड़ा, उसका फ़ोन उन्होंने उससे ले लिया। तो वो उनको धक्का वगैरह देके मारपीट करके घर से भाग गया। फिर सुनने में ऐसा है कि उसने पूरी भीड़ इकट्ठी करके उस समुदाय ने और पथराव किया, उसके ऊपर आक्रमणकारी हुए, जिसकी वीडियो फुटेज है और पुलिस ने उन लोगों को मार्क किया है। किंतु 24 तारीख से 31 तारीख तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा अभी ऐसी नहीं कही गई जिससे हिंदू समुदाय की भावनाओं पे मरहम का काम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज ISBT के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को तत्काल चालू करने, रिंग रोड का निर्माण, युवाओं को रोजगार मुहैया कराने समेत अन्य मुद्दों को लेकर हल्द्वानी पहुंचे, जहां यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने CM धामी का विरोध किया और मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए लगातार BTC परिसर में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बिगड़ रही है, जिसकी सूचना मिलते ही DM और SSP देहरादून ने व्यवस्थाओं का मुआयना करने के बाद तीर्थ यात्रियों को आसपास के कई स्कूलों में ठहराने की व्यवस्था बनाई और रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन सिस्टम भी लागू किया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। सर 4 दिन हो गए लोग आए हैं, उनका पूरा लिस्टिंग हमने करी है। उस लिस्टिंग के हिसाब से कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, वो पूरी लिस्टिंग की है। उसके बाद ये टोकन सिस्टम्स बांटे जा रहे हैं। आज पहला दिन था, आज आपने देखा होगा, इसलिए अभी आप बस अड्डे से भी आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम भीड़ दिखी होगी। तो ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, भरत इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी टोकन सिस्टम किया जाएगा, टोकन दिए जाएंगे। वो बेसिस वो रहेगा कि जो पहले आया है उनको दिया जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1-2 दिन में जितना भी बैकलॉग है वो सारा ख़त्म किया जाए। इस बाबत हमारी DM रुद्रप्रयाग से भी बात हुई है, DM चमोली से भी बात हुई है, तो वो अपना नंबर्स अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो उस हिसाब से हम 2-3 दिन में जितने भी जो भी आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, उन सभी लोगों को हम यहाँ से गंतव्य के लिए, चारधाम के लिए रवाना कर देंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के नीचे नाले के निकट लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा ग्रामीणों के लिए सड़क का निर्माण किया गया है। बरसात व आपदा के दिनों में नाले में आए तेज बहाव के कारण गोपाल सिंह बिष्ट के घर के पास भारी कटाव होने की वजह से सड़क को खतरा बना हुआ है। अगर शीघ्र ही यहाँ सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई तो इस बरसात में ग्रामीणों की आवाजाही वाली सड़क नाले में समा सकती है, जिस वजह से ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। यहाँ पे बहुत पहले से कटाव हुआ है और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी PWD की रोड इसके साइड में पड़ती है। PWD वालों ने इसमें दीवार बनाई, लेकिन वो अधूरी दीवार बनाई, पूरी दीवार नहीं बनाई। उसमें नीचे पहले कंक्रीट के क्रेट बनने चाहिए थे, और लेकिन सादी दीवार बनाई, वो भी पूरी नहीं बनाई। और जिससे इस बार जब आपदा आई है बरसात में, उससे वो दीवार करीब 50 मीटर बह गई है और खेतों का कटाव हो रहा है। रोड आधी कट चुकी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसमें काम नहीं हो पा रहा। चंपावत उपचुनाव 2022 के मतदान के उपरांत कल 3 जून को होने वाली मतगणना को सही व सुनिश्चित रूप से कराने के लिए आज चंपावत विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को पूरा किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कल 3 जून को काउंटिंग होनी है। उसमें हमारी 12 टेबलें लगी हुई हैं, 151 बूथ है। 13 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, उनको पहली डिटेल ट्रेनिंग करा दी गई है। दूसरी ट्रेनिंग उनकी हैंड्स ऑन आज चल रही है।
और कल हम लोग सुबह काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और आशा करते हैं कि हम जल्द काउंटिंग पूरी करेंगे। किच्चा के सत्यपथ धाम परिसर में समाज सेवी चिटकारा परिवार के मुखिया एवं ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सचिव गिरीश चिटकारा एवं पंकज चिटकारा सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने शमशान भूमि कमेटी के पदाधिकारियों को फ्रीजर भेंट किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने युवा समाज सेवी स्वर्गीय मनीष चिटकारा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। सारा यहाँ का जो रखरखाव है सत्यपथ धाम स्थान का, ये पब्लिक के सहयोग से ही होता है। इसमें आज तक हमने वैसे चंदा वगैरह तो नहीं लिया, लेकिन पब्लिक खुद ही जो है गुल्लक में इतना पैसा डाल जाती है कि जिससे यहाँ का रखरखाव की व्यवस्था चलती रहती है। सत्यपथ धाम समाज का काम है और समाज के लोग ही इसको चलाते हैं। इसी कड़ी में मनीष चिटकारा जो हमारा छोटा भाई था, कुछ दिन पहले वो मतलब परमात्मा के पास चला गया, उसकी याद में उसके परिवार ने हमको ये फ्रिज संस्था को डोनेट किया है ताकि इससे सब लोग मतलब इसकी सेवाएं ले सकें। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि भाजपा की मजबूत संगठन शक्ति और कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मोदी सरकार की पारदर्शी नीति के चलते योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। क्योंकि अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की पुनः माननीय सेवा सुशासन अभियान के तहत 30 मई से 15 जून तक अपने कार्यक्रम कर रही है। सारे बूथों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है। जितने भी हमने जनताओं को जो लाभार्थी हैं उनके लाभार्थियों के सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर जो हमारी केंद्र की सरकार ने, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल हर घर जल के तहत हमने जो प्रथम चरण में हर घरों में नल पहुंचाने का काम किया है और उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें टैंक बनाकर उसमें घर घर में पेयजल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ने वाली निर्मला गहतोड़ी ने एक निजी अखबार द्वारा छापे गए तथा कथित उनके बयान का खंडन करते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर छापा गया है। उनका कहना है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे संगठन ने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह जरूर कहा था कि जिस प्रकार सल्ट विधानसभा में उपचुनाव कराया गया था उस प्रकार चंपावत में नहीं हो पाया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ऐसी कोई बात तो मैंने कही नहीं। ये ज्यादा उन्होंने तोड़ मरोड़ के इस तरह से दिया कि मुझे भी खुद में आश्चर्य में हूँ कि ऐसा उन्होंने कैसे दे दिया। मैंने ये जरूर कहा था कि भाई हमारे संगठन में इतने चंद लोग रह गए थे, क्योंकि 3-4 लोग रह गए थे, अध्यक्ष जी हैं, 2-4 और लोग थे। अब इतने ही लोग थे तो मुझे थोड़ा सा रहा खला संगठन का कि यहाँ पर हम लोग उस तरह से नहीं कर पाए क्योंकि सारे लोग भाजपा में चले गए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जरूर कहा मैंने, जैसे सल्ट का उपचुनाव इन्होंने लड़ाया उसी तरह से अगर मेरा यहाँ भी उपचुनाव होता तो शायद मेरी सीट निकल भी जाती। ये मुझे थोड़ा लगा खला ये चीज। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने विकास खंड भैंसिया छाना सुदूरवर्ती गांव एरी खान का दौरा कर ग्रामीणों की सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा जैसी समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।